हरे कृष्ण। सरल धर्म पर चर्चा चल रही है हनुमान चरित्र की। कई बार हमने बताया हनुमान जी का शिक्षा लेना सूर्य भगवान से। अब आज हनुमान जी के संबंध में सबसे लोकप्रिय प्रसंग टॉपिक सुंदरकांड, हनुमान जी का लंका में जाना राम का दूत बन के, वो चर्चा होगी आपके सामने। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। हनुमान जी को भेजा गया सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए। इससे पहले आपको पता ही है हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव की और राम जी की दोस्ती हो गई थी और राम जी ने सुग्रीव के लिए वाली का वध कर दिया था। अब सुग्रीव वचनबद्ध था राम जी की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए सीता खोज के लिए दल भेजे चारों दिशाओं में। एक दल इनका गया दक्षिण की तरफ, उसमें हनुमान जी थे। किष्किंधा कांड के आखिरी में आता है सब वहां जाके पहुंच गए सागर तट पे और निराश होकर बैठ गए। सागर को कैसे पार करें, कौन करेगा पार, कौन वीर है जो पार कर सकता। पता तो सीता का इनको संपत्ति ने बता दिया था। संपत्ति एक गिद्ध था, संपत्ति जटायु दोनों भाई थे। जटायु की कथा आप सबको पता ही है। जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, जब जटायु ने उसको पूरी कोशिश करी थी रोकने की और पूरी तरह से घायल भी हो गया था। फिर बाद में जब राम जी आए तो उसने अपने प्राण राम जी की गोद में त्यागे थे। ये जटायु दशरथ जी का भी दोस्त था और इसने बाद में दशरथ जी को ओरमा भी दिया था। अरे तेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, तू स्वर्ग में कैसे अटक गया। हम दोनों ने बात करी थी ना कि परम ब्रह्म आया है अवतार लेके राम के रूप में, इसकी सेवा करेंगे और हम तर जाएंगे, लेकिन तूने माना नहीं। खैर वो वाला कहानी है। अब कहानी है सीता खोज की। संपत्ति ने बता दिया कि सीता लंका में है। अब लंका में जाए कैसे, बीच में समुद्र। हनुमान जी आपको पता ही है शाप दे दिया था ऋषि मुनियों ने, जिसके कारण ये अपनी शक्ति भूल गए थे। शक्तिवान होते हुए शक्ति भूल जाते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है लेकिन होता है। इसी तरह हम और आप भी अपना स्वरूप भूले हुए हैं। हम हैं तो ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हैं और अपने आप को निरीह ही समझते हैं। ऐसे ही हनुमान जी पूरे शक्तिवान थे लेकिन सोचते थे मेरे में कोई शक्ति नहीं है। तब उनको जामवंत ने उनकी शक्ति याद दिलाई। शक्ति याद आती है तो बहुत खुशी हो गए, वो बहुत खुश हर्षित हो गए और कहा मैं राम काज करके आऊंगा, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं आता हूँ। आपको याद हो 2 दफा ये सूर्य के पास गए थे, उन्होंने सिर्फ छलांग लगाई, उड़ान नहीं की थी। छलांग छलांग क्यों? इनको लक्ष्य दिख रहा था। पहले तो बालक थे जो लाल लाल दिख रहा था तो वहां पहुंच गए। फिर बाद में पता था सूर्य लोक कैसे जाए, संकल्प करके सूर्य लोक पहुंच गए थे। छलांग लगाई थी। छलांग भी आपको बताया था पहली बार 15 करोड़ और 16 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर बड़ी। अभी भी ऐसी छलांग लगा सकते थे लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है सीता वो पता नहीं था और अपने आप को गुप्त भी रखना था। इस कारण से हनुमान जी उड़ के गए, छलांग नहीं लगाई और स्पीड भी थोड़ी कम थी। पहले तो 1 सेकंड में, 1 क्षण में ही सूर्य लोक पहुंच गए थे। 15 करोड़ किलोमीटर दूर, लंका 100 योजन बताते हैं दूर थी। उड़ के गए ये। रास्ते में इनको मैनाक मिला। समुद्र ने उससे कहा था कि जाके इनको हनुमान जी को थोड़ा रेस्ट दो। मैनाक ने कहा कि आओ सब रुको, थोड़ा खाना खाओ, विश्राम करो, फिर चले जाना। हनुमान जी ने कहा नो, मैं नहीं रुकूंगा। राम काज किए बिना मेरे को कोई विश्राम नहीं है। ये भी हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। जब तक हमारा ध्येय पूरा ना हो, काज पूरा नहीं हो तो विश्राम में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। यही हनुमान जी ने किया। फिर आप सब जानते हैं सुरसा मिली। सुरसा और हनुमान जी पहले तो कंपटीशन में पड़ गए, फिर बाद में युक्ति से सुरसा को हरा पाए। ये सुरसा ने अपना वजन डबल किया 32, ये बन गए 64। ऐसे फिर उसने और बड़ा किया, फिर इन्होंने एकदम झट से छोटा करा, उसके मुख में प्रवेश किया और निकल भी गए और आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। फिर आपको पता ही है एक राक्षसी थी जो छाया देख करके पक्षियों को मार देती थी, उसको भी इन्होंने मारा। अब ये पहुंच गए लंका में। वहां पर लंकिनी मिली इनको। रामचरितमानस में नाम लिखा हुआ है लंकिनी। ये गार्ड थी, लंका के दरवाजा का गार्ड करती थी। मूर्त रूप से लंका थी। वाल्मीकि जी ने तो इसको लंका बोला है अपनी रामायण में और तुलसीदास जी ने लंकिनी बोला है। जो भी हो एक ही थी, वो हो गई। उसको इन्होंने मारा और फिर अंदर गए। अब आप देखो अगर राजदूत ये होते तो क्यों मारते, और जाते दरवाजे पे खटखटाते, कहते भाई मैं दूत हूँ, आया हूँ, ये मेरे क्रीडेंशियल्स हैं, ये मैं कागज लाया हूँ, ऐसा कहते ना। लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों अपने क्रीडेंशियल्स नहीं दिखाए, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। छुप के ही जाना पड़ा इनको। छुप के गए लंका में। छुप के जाने से खोज एक तो आसान थी और इन्होंने जगह जगह खोजा सीता को। खोजा क्या सीता को, इसके बहाने इंटेलिजेंस इकट्ठी करी। रावण के पास कितनी सेना है, क्या क्या है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत जबरदस्त वर्णन है। सारी तूने देखे कितनी तरह की सेना है, कितनी लेयर्स हैं। पुष्प विमान को देखा
और भी तरह तरह के हथियार थे, कैसे है, किस प्रकार की सेना है, सबका निरीक्षण किया और पूरी लंका को देख लिया। और वहाँ लंका में अपने देश का हितैषी भी एस्टेब्लिश कर लिया विभीषण। सब जगह ये गए, देखा कि एक जगह राम जी की चिन्ह है, तस्वीर लगा रखी है। वहाँ ने सोचा कि लंका में तो असुर रहते हैं, ये कौन आदमी है जो यहाँ रहता है। तो वहाँ विभीषण आया, वो कहे मैं यहाँ रहता हूँ। बोले कैसे रहते हो भाई? मैं बड़ी मुश्किल से रहता हूँ, जैसे मुंह में जीभ रहती है दांतों के बीच, ऐसी मेरी हालत है, मैं यहाँ रहता हूँ। विभीषण ने इनको सीता का पता बताया और बदले में इन्होंने कहा कि राम जी मेरे बहुत ही दयालु हैं, जो इनकी शरण में आते हैं उसको वो शरण देते हैं। मतलब एक तरह से विभीषण को अपनी ओर कर लिया उन्होंने। कभी जरूरत पड़ी किसी एलाई की, काम आ जाए कोई राक्षस भी। सीता की खोज में गए, ये अशोक वाटिका में गए, सीता भी मिल गई, उससे बात भी हो गई। अब इनका असली काम आया। भाई भूखे थे, ठीक है आप भूखे हो इतनी देर से, तो खा लेते, कुछ फल खा लेते चुपचाप, लेकिन ना, फल भी खाया आपने, पेड़ भी तोड़े और तहलका मचा दिया वहां पर। और तो और रावण के पुत्र को, अक्षय कुमार को भी मार दिया। ये सब क्यों किया इन्होंने, हम आप बाद में बताएंगे। अक्षय कुमार को मारा तो वहां रावण में सब तिल मिला गए। फिर वो मेघनाथ आया, इनको पकड़ के ले गया तो फिर वहां इनको पेश किया गया रावण के सामने। वहां इन्होंने बताया रावण को कि भाई मैं कौन हूँ। वहां इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी, मैं वो हूँ, उसका दूत हूँ जिसने खरदूषण को मारा, जिसने शिव जी का धनुष को तोड़ा, मैं उसका दूत हूँ। और रावण तू क्या है? तेरे को सहस्त्र भाव ने अपना युग पकड़ लिया था बाहों में और बंदर की तरह तेरे को नचाते थे। सब बच्चे तेरे देखने आते थे, साइट सीइंग करने, है ना, तू तो ये है। और रावण तेरे मिला गया। और रावण ने पूछा भाई तूने पेड़ क्यों खाए, मेरे फल क्यों खाए पेड़ों से, और मेरे आदमियों को क्यों मारा? उन्होंने कहा भाई भूखा हुआ आदमी चोरी से भी कुछ ले सकता है, मांग के भी ले सकता है, ना वेद ना पुराण कहीं भी इसको पाप नहीं कहा गया है। तो भूखा था, मैंने खा लिया। रही बात मारने की, तो मैंने तो उनको ही मारा जो मेरे को मारने आए थे। सेल्फ डिफेंस की थ्योरी ली इन्होंने, आत्मरक्षा। मेरे को मारने आए तो मैंने सोचा मेरे को मार देंगे, तो पहले मैंने मार दिया। ये अलाउड है, पहले भी अलाउड था, आज भी लॉ में अलाउड है। ये किया हनुमान जी। अब वहां पर रावण इनको मारने को तैयार हो गया। उस टाइम पे दूत की थ्योरी वास्तव में ये नहीं थे, वो विभीषण का एली था अंदर, एक दोस्त बना लिया था इन्होंने, पटा लिया था उसको। वाकपटु बहुत थे, ज्ञानी थे, सूर्य से ज्ञान लेके आए थे ना, ज्ञानी, नीति निपुण भी थे। विभीषण का दोस्त था, वो काम आया। उसने कहा कि भाई दूत को मारते नहीं है, नीति के विरुद्ध है। रावण पता नहीं किसी तरह भी राजी हो गया, ठीक है दूत को नहीं मारेंगे, इसको पूछ जला दो। पूछ जलाने लगे तो फिर आप जानते हैं, पूछ आग लगाई उन्होंने, सारी लंका को ही जला दिया। अब हनुमान जी ने क्या काम किया, वहां जाकर के तो इंटेलिजेंस गैदर की, कितनी सेना है, क्या है, कैसे है, यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, लंका में क्या है, कौन डिफेंस है इनकी, कौन किसके साथ है, कौन रावण के खिलाफ है, सब जान लिया। और दूसरा, राम जी की ताकत भी दिखा दी कि भाई एक छोटा सा दूत आके ऐसा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो खुद राम जी तो कितने पावरफुल होंगे। अब मान लीजिए तुलसीदास जी ने तो इतना ज्यादा विवरण नहीं दिया है, पर लंका जो चारों तरफ से सुरक्षित थी, जिसके चारों तरफ समुद्र था, वहां कोई आ जाए और वहां पर खूब तहलका मचा जाए, खूब डिस्ट्रक्शन करे, तोड़ फोड़ करे, तो वहाँ के आदमी भी कितने डिमोरलाइज हुए हो। जैसे 9/11 से पहले यूएसए सोचता था हमारे यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, बाद में पता लगा ऐसे ही इनके साथ हुआ। तो हनुमान जी वो तो थे ही थे, क्योंकि ये मैसेज लेके गए थे राम जी का, परंतु ये चुपचाप गए, खोजी थे, जासूस थे, इंटेलिजेंस गैदर करने गए थे, और एक तरह से इन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी वहाँ किया, लंका को जला। अब इसके विपरीत आप सोचो, ये सिर्फ सीधे सीधे वहां जाते, कहते कि भी मैं राम का दूत हूँ, सीता को खोज में आया हूँ, तो वो मना कर देते कि सीता है ही नहीं यहाँ, मिलने ही नहीं देते रावण से। वहां तो मिलते भी तो फिर उसको वापस जिंदा भी नहीं आने देते, कोई पहले लंका तक जा ही नहीं सकता था। ये चले गए तो वापस छोड़ते तो ये रास्ता बता देगा, दूसरे आएंगे तो इनको मार देते। तो इसलिए हनुमान जी दूत थे, लेकिन गए चुपचाप सीक्रेटली। ये बुद्धि की बात है। हनुमान जी ने अपना बल दिखाया, बुद्धि दिखाई, नीति दिखाया, तो विभीषण को फिर एंड में मिला के ले ही आए। जब आया, भगवान को सिखा के आए थे, उसके जो शरणागत आता है उसको भगवान कबूल कर लेते हैं, तो शरण में आ गया वो, और एक एलाई मिल गया। सारे रास्ते रावण को मारने के इसी ने बताए थे। ये हुई हनुमान जी की सुंदरकांड की कथा। आगे हम और बताएंगे। योगेश स्वामी आपके सामने फिर हाजिर होगा। हरे कृष्ण। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।